समाज में लोगों के बीच में पहले से भी रह चुके थे, इसलिए वो बताया कि नहीं तुमको चुनाव लड़ना है। उनके दबाव में आके हम चुनाव लड़े थे। पिताजी, मेरी अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करने के उद्देश्य से ही हम इस मैदान के कारण मुझे बहुत बार ऐसा केस में फंसाया गया, जो कि उस जगह में हम ना कहीं से थे ना वहाँ कहीं से कुछ मेरा न लेना देना था। वो सब झेलना पड़ा है बहुत सारी, उसके बाद से हम पर बहुत सारी मुकदमाएँ चली। लोग झूठ के जहाँ पर कोई विपक्षियों का ये चाल है, इसके कारण जहाँ तहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें गलत है। स्मार्ट मीटर लगवाना सबको ज़रूरत है, उससे गरीबों को कोई कठिनाई नहीं सामना करना पड़ेगा। न अमीरों के लिए वो गलत है, न गरीबों के लिए। तो हम पटना PMCH में घूमते हैं 5 साल। हम लोग ये नहीं है कि चुनाव आया तो 6 महीना, हमारा पारिवारिक ही राजनीतिक है। हमारे बड़े भाई 2 बार जिला पार्षद रह चुके हैं दरियापुर भाग 1 से। हमारा परिवार ही राजनीति का, लोगों के सुख दुख में हम लोग को अगर जो इसका डायरेक्टर बना दिया जाए न्यूज़ का, तो आपको खुशी होगा कि नहीं? तो कौन नहीं चाहता है आगे? हम क्या चाहेंगे कि मुखिया के बाद वार्ड बने, लेकिन हमारी जो इच्छा है, हमारी इच्छा से बनना रहता तो हम आगे बन जाते। जनता का इच्छा। नमस्कार, मैं ज्योति कश्यप और आप देख रहे हैं टसन न्यूज़। तो आज हम मौजूद हैं दरियापुर प्रखंड के सज्जनपुर मटिहान पंचायत में, और यहाँ हमारे बीच मौजूद है चंद्रशेखर जी, जो कि यहाँ से लगातार दूसरी बार ये वर्तमान में मुखिया बन चुके हैं, और इससे आज से 2 बार इनके यहाँ के पिताजी भी मुखिया बन चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की और ये किस उद्देश्य से इन्होंने मुखिया का चुनाव में खड़े हुए थे। टसन न्यूज़ में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, और आपके माध्यम से देखने वाले सभी, आपके चैनल को देखने वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप राजनीति में कब से आते हैं? आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कब से होती है? 2016 से। ऐसे उसके पहले हम राजनीतिक तो नहीं थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हर लोगों के सुख दुख में शामिल रहते थे। राजनीतिक शुरुआत हमारी 2016 के बाद से है। आप क्या सोच के यहाँ से मुखिया का चुनाव लड़े? इसके पीछे कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। मेरे पिताजी उस टाइम वर्तमान मुखिया थे, उनका एज हो चुका था 94 ईयर, जिस कारण से पिताजी चुनाव लड़ने में असमर्थ थे। उस स्थिति में हम उस टाइम प्राइवेट जॉब कर रहे थे, हम मधुकन में लाइजन मैनेजर थे। वहाँ से पिताजी हमको बोले कि नहीं तुमको चुनाव लड़ना है। चूँकि हम समाज में लोगों के बीच में पहले से भी रह चुके थे, इसलिए वो बताया कि नहीं तुमको चुनाव लड़ना है। उनके दबाव में आके हम चुनाव लड़े थे। पिताजी, मेरी अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करने के उद्देश्य से ही हम इस मैदान में कूदे थे। आप जब इस क्षेत्र में आए तो आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? हाँ, कठिनाई तो है। राजनीतिक जो दलदल है आज के माहौल में, सबसे बड़ा कहीं कोई दलदल है तो वो राजनीतिक क्षेत्र में ही है। और उस राजनीतिक क्षेत्र से हम गुजरे हैं, अपने को उधर 5 साल, इधर का 3 साल, 8 साल हम पूरा किए। उसमें काफ़ी चीज़ें हमको सीखने को भी मिला। बहुत कुछ ऐसी स्थिति से भी हमको गुजरना पड़ना जो मेरे लायक नहीं था। हमको बहुत सारे बहुत कठिन लोगों, राजनीति में आने के बाद प्रतिद्वंदी का काम होता है राजनीतिक द्वेष रखना, न कि पारिवारिक द्वेष रखना। हमारे साथ ऐसा बहुत सारा राजनीतिक द्वेष के कारण मुझे बहुत बार ऐसा केस में फंसाया गया, जो कि उस जगह में हम ना कहीं से थे ना वहाँ कहीं से कुछ मेरा न लेना देना था। वो सब झेलना पड़ा है बहुत सारी, उसके बाद से हम पर बहुत सारी मुकदमाएँ चली। लोग झूठ के जहाँ पर कोई एविडेंस नहीं मिला, पुलिस उस सब केस में हमको फाइनल भी कर चुका है। अभी हमारे यहाँ हर पंचायत में ये जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो इससे हम जो गरीब बस्तियाँ हैं इसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या ये सरकार जो लगवा रही है, इससे सरकार क्या कुछ गरीबों को सुविधा दे रही है, या फिर इससे कोई कठिनाइयाँ सामने आने वाली है? स्मार्ट मीटर से कोई कठिनाई नहीं है। जो भी ठेकेदार लोग इसके पहले काम कर रहे हैं, उन सबों लोगों का ये दुष्प्रचार है। चूँकि उनका कमाई रुकने वाला है, इसलिए डिजिटल मीटर का, स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। कहीं से कोई गलत नहीं है। स्मार्ट मीटर आज न कल सब लोगों को लगवाना होगा। ये लगाना बहुत ज़रूरी है। हम जितना जैसे मोबाइल यूज करते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, जितना करवाते हैं उतना ही ना यूज करेंगे। वो महंगा कैसे है?
आप दिन भर बल्ब जला के, पंखा चला के, टीवी चला के छोड़ के चले जाइएगा तो उसमें मीटर का दोष थोड़ी ना है। जो नहीं यूज कर रहा है उसका उतना कहाँ आ रहा है बिल। हम लोग देखे हैं बहुत सारी दुकानें में लगी है, हर व्यवसायी जगह पर लग रहा है। हम लोग जा के चेक किए हैं, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक प्रोपगंडा है विरोधियों के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर, ये विपक्षियों का ये चाल है। इसके कारण जहाँ तहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें गलत है। स्मार्ट मीटर लगवाना सबको ज़रूरत है, उससे गरीबों को कोई कठिनाई नहीं सामना करना पड़ेगा। न अमीरों के लिए वो गलत है, न गरीबों के लिए गलत है, उस सब लोगों के लिए सही है। स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए। बहुत जगह से सुनने आ रहा है कि बोल रहा है लोग कि कहीं कहीं पे ये नल जल जो योजना शुरू हुआ है तो कहीं कहीं पे नल है, वहाँ पे जल नहीं है, और जहाँ पे जल होना चाहिए वहाँ पे नल ही नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? हमारे यहाँ हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में नल जल का काम हुआ है। सरकार की योजनाएं जो हैं ये सबसे अच्छी योजना है। नल जल, घर तक शुद्ध जल पहुंचाना, ये सरकार की उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ज़मीन पर उस स्तर से काम नहीं हो पाया, इसलिए कि उस काम को कराने के लिए मुखिया एक अपने दायित्व को समझता है। जो आदमी कभी 5 रुपया नहीं देखा, उसके अकाउंट में आप 5 लाख 10 लाख दे दीजिएगा तो पगला ही जाएगा। उस पगलई में सारे लोग, उसका काम कराने का जो सिस्टम था वो गलत था। इसलिए कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ऊपरे से बंदर बांट हो गया। हम लोगों के यहाँ है तो कहीं टूटा है, कहीं फूटा है। जब तक हम लोग के अभी सरकार क्या किया है कि हम लोग ग्राम पंचायत के पैसा को PHD में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। PHED का ये स्थिति है कि जहाँ भी कहीं टूट फूट रहा है, खबर करने पर आ रहा है तो आ रहा है, लोग बोल रहा है कि सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, हम आपके पंचायत में इतना काम किए, अभी तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ, हम अगला काम करें कैसे। सरकार उसको, जब तक हम लोगों के माध्यम में से चल रहा था, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में भी कुछ हम लोगों का अधिकार था कि वार्ड को बता के, बोल के अपने फंड से पैसा दे के बनवा दे। अब तो उसका सारा फंड PHED को चला गया है, इसलिए हम अपने फंड से उस काम को करवा भी नहीं सकते हैं। लेकिन लोगों का शिकायत तो हमसे ही होगा, लोग तो मेरे यहाँ ही आएंगे शिकायत करने की नल जल नहीं चल रहा है। ऐसी शिकायत आपकी एकदम वाजिब है, हर जगह पे ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि 13 में सब चलता है, सुचारू रूप से चलता है। कभी कभी इधर पाइप फट गया, जब से PHED में गया है उस टाइम से उसका स्थिति और भी बुरा हो गया है। आपके पापा भी यहाँ 10 साल मुखिया में रह चुके हैं और आप भी यहाँ लगातार दूसरी बार मुखिया में बने हैं। आपने ऐसा क्या कुछ किया है जो यहाँ की जनता ने आपको दूसरी बार फिर से मौका दिया? सबके दुख सुख में साथ रहते हैं। रात को 12 बजे PMCH लेके अपने से गाड़ी चला के उसको पहुंचाते हैं, उसके साथ रहते हैं। 4 बजे मॉर्निंग में, 5 बजे सुबह में आते हैं। सब लोग जब गांव भर के लोग खा के सोए रहते हैं तो हम पटना PMCH में घूमते हैं 5 साल। हम लोग ये नहीं है कि चुनाव आया तो 6 महीना। हमारा पारिवारिक ही राजनीतिक है। हमारे बड़े भाई 2 बार जिला पार्षद रह चुके हैं दरियापुर भाग 1 से। हमारा परिवार ही राजनीति का, लोगों के सुख दुख में हम लोग, मतलब ये नहीं है, लोगों का काम करके हम लोग अपना ये करते हैं। अब वो ज़माना गया कि किसी को आप दबाव में, रंगदारी में पैसा से खरीद सकते हैं। वैसा पैसा से खरीदना रहता था। हमारे पंचायत में लोग 1-1 करोड़ खर्चा करके हमसे हार चुके हैं। जो 1 करोड़ खर्चा किया वो भी हार गया। हम तो मतलब बहुत, हम लोगों के दुख सुख में साथ रह के सबको समझते हैं, बुझते हैं, दुख सुख में एक साथ खड़ा रहते हैं, इसलिए हमको लोग अपना चुनता है लोग। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे अभी इस मुखिया से हट के फिर आगे जैसे कि सांसद या विधायक इस सब का चुनाव में? अच्छा ये बताइए, आपको अभी यहाँ पे बैठी हुई हमसे डिबेट कर रही है, आपको अगर जो इसका डायरेक्टर बना दिया जाए न्यूज़ का तो आपको खुशी होगा कि नहीं? तो कौन नहीं चाहता है आगे? हम क्या चाहेंगे कि मुखिया के बाद वार्ड बने, लेकिन हमारी जो इच्छा है, हमारी इच्छा से बनना रहता तो हम आगे बन जाते। जनता का इच्छा होगा, जनता का मांग होगा, जिस दिन डिमांड होगा उस दिन देखेंगे। तो जैसे अभी एक मतलब इस प्रखंड से एक नेता नहीं, एक बेटा हो के इस प्रखंड का काम करते हैं, तो क्या आगे चल के अगर कल को विधायक या सांसद बन गए तो उसी तरीके से एक बेटा बन के ही करेंगे या एक नेता बन के? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कभी भी बेटा बन के काम किए हैं। वो तो पद से कुछ नहीं होता है। आपका सोच क्या है, आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप बेटा बन के काम करना चाहते हैं कि नेता बन के काम करना चाहते हैं। हम शुरू से बेटा बन के काम करते आए हैं, इसलिए आज आगे भी जो भी स्थितियाँ आएगी उसमें बेटा बन के ही लोगों के सुख दुख में खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो हमारे बीच चंद्रशेखर जी, जो कि यहाँ पे वर्तमान में मुखिया है और ये लगातार दूसरी बार मुखिया बने गए हैं, और इनके पापा जी भी यहाँ पे 2 बार मुखिया बन चुके हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद।